बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th के बाद 10th की बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है गैसेज एक्सचेंज, मतलब कि गैसों का तबादला। इसका आज हम सेकंड लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड लेक्चर है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। तो इसके अंदर कोई ना समझने के लिए पौधों के अंदर कैसे गैसों का तबादला होता है, कोई 3-4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले तो बताया जाता है कि नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि पौधों के अंदर ना तो कोई मखसूस ऑर्गन है ना कोई सिस्टम है जिसकी वजह से वो गैसों का तबादला कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस फ्रॉम एवरी सेल, मगर इसके बावजूद भी वो हर सेल के अंदर गैसों का तबादला करते हैं। तो फिर कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा तरीका है जिसको वो अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं और वो अपने अंदर पौधों का गैसों का तबादला करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो स्ट्रोमेटा आते हैं। स्ट्रोमेटा देखते हैं, गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा के जरिए गैसेज एक्सचेंज होता है। तो वो स्ट्रोमेटा क्या है, पहले हमें ये बताना चाहिए कि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि पौधे स्ट्रोमेटा को इस्तेमाल करके गैसों का तबादला कर रहे हैं। और गैसेज है कौन सी? 2 मेन गैसेज हैं, एक है ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखें, अगर इसकी डायरेक्ट हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर की देखें, ये एक आपके पास लीफ है। यहाँ पे बात की स्ट्रोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स एंड द यंग स्टेम। लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पत्तों के अंदर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है। और यंग स्टेम, यंग स्टेम मतलब ऐसे तने जो सब्ज रंग के हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, जिनको नरम बड़े आसानी से जिनको बिल्कुल आसानी से तोड़ा जा सकता है। ग्रीन कलर के होते हैं सिंपल से। तो उन्होंने कहा सब्ज रंग के जो तने होते हैं और जो होते हैं पत्ते, उनके अंदर स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है एक लीफ का, एक पत्ता है। तो अगर इसको बड़ा करके देखा जाए, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए, इनको अगर इनका क्रॉस सेक्शन कर दिया जाए, यानी कि इसकी बारीक सी कलम तार के माइक्रोस्कोप के नीचे रखी जाए और देखा जाए, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है आपको। इसके सबसे बैरूनी तह, एक तह जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल मौजूद होती है। उसके नीचे एक लेयर होती है सेल्स की, जिसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और ये वाला सारा पोर्शन जिसके अंदर ये सारे सेल्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास मेसोफिल सेल्स होते हैं। और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके दरमियान जो खाली जगह मौजूद है, उन्हें हम कहते हैं एयर स्पेसेस कहते हैं। और नीचे वाली यहाँ पे देखिए, नीचे होती है लोअर एपिडर्मिस। तो एक पत्ते के अंदर एक अपर एपिडर्मिस है और दूसरी लोअर एपिडर्मिस है। इस लोअर एपिडर्मिस के नीचे बेटे मखसूस तरह के ना थोड़ा से स्ट्रक्चर्स होते हैं, लोबिया की शक्ल का भी आप कह सकते हो। तो उनको हम कहते हैं स्ट्रोमेटा कहते हैं। इन स्ट्रोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और इस रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन जो होती है इसी सुराखों के जरिए बाहर खारिज हो जाती है। तो ये तो स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर था। अब एक आती है कि जो पत्ते हैं, लीफ फेसेस 2 सिचुएशन। पत्तों को 2 हालात का सामना करना पड़ता है, ड्यूरिंग डे, दिन के औकात में, और ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त। दिन के वक्त पत्ते क्या करते हैं, कैसे वो रिएक्शन करते हैं, कैसे ऑक्सीजन गैसेस वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने कहा ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त क्या होता है, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स कौन से हैं? ये वाले सारे के सारे सेल्स, वो क्या करते हैं, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एज वेल एज द रेस्पिरेशन। उन्होंने कहा दिन के वक्त ये जो पत्ते के मेसोफिल सेल्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनती है, ऑक्सीजन खारिज होती है एज अ सरप्लस, यानी कि उनकी फालतू होती है, और उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इसी रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये काम था दिन के वक्त। लेकिन रात के वक्त क्या होता है, थोड़ा सा इसके मुखालिफ है। रात के वक्त, नाइट के अंदर, मेसोफिल सेल्स कैरी आउट ओनली रेस्पिरेशन। उन्होंने कहा रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती। पत्तों के मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस का कोई अमल नहीं है, ना तो सनलाइट होगी, ना क्लोरोफिल के अंदर वो लाइट पड़ती है, ना ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो सिर्फ उनमें क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन में हम देखते हैं, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रात के वक्त। तो फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन के दौरान, वो तो इस्तेमाल फिर वो कैसे खारिज करते हैं अपने जिस्म के अंदर से। तो फिर उन्होंने कहा है कि उनके जरिए क्या होता है, स्ट्रोमेटा। इन स्ट्रोमेटा के जरिए वो क्या करते हैं, रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देते हैं। इस तरह क्या होता है, वो बैलेंस मेंटेन करते हैं, इस तरह से वो गैसों का तबादला करते हैं। ये था हमारा मेसोफिल सेल्स के अंदर दिन के वक्त और रात के वक्त। अब नेक्स्ट है लेंटिसेल्स।
लेंटिसेल्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। अब लेंटिसेल बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये पूछा भी जा चुका है काफ़ी दफ़ा। तो लेंटिसेल्स क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा ये ना कुछ होती है बार्क वगैरह, छाल है जो सख्त तने, लकड़ी रखने वाले तने होते हैं सख्त से, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं होता। उनकी ना ये जिस तरह दिखाया गया एक तना है, इसके ऊपर बारीक सारी सतह क्या होती है, छाल से ढकी हुई होती है, ठीक है, बारीक सी छाल होती है, उससे ढकी होती है। तो इनके अंदर जब सारी की सारी सतह छाल से ढकी हुई है, तो फिर ये कैसे पानी लेंगे, कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, इनके अंदर फिर गैसों का तबादला कैसे होता है। तो इनके देखें बच्चों, यहाँ पे छोटे छोटे ये आपको दिखाई दे रहे हैं लाइन्स वगैरह, ये छोटे छोटे सुराख हैं। इस पूरे तना के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे मखसूस सुराख होते हैं जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है। इन सुराख को कहा जाता है लेंटिसेल्स। ये आपके पास एक वुडी स्टेम है, एक तना रखने वाली, ठीक है, इसके अंदर इसकी जो छाल है बाहर का, उसको ये छोटे छोटे सुराख जो नजर आ रहे हैं, ये लेंटिसेल्स है। इन लेंटिसेल्स के जरिए गैसों का तबादला होता है। तो उन्होंने कहा सर्टन पोर्स इन द बार्क लेयर, जो छाल की तह है उसके अंदर मखसूस तरह के सुराख होते हैं। प्रेजेंट ओनली वुडी स्टेम, सिर्फ और सिर्फ वुडी स्टेम, यानी कि जो बिल्कुल वुडी होती है, लकड़ी की तरह का तना बन चुका होता है, नरम नहीं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, बड़ा सख्त तना बन चुका होता है। एंड मिच्योर रूट्स, और कुछ मिच्योर रूट्स जो होती हैं, जिस तरह आपको पता है जो रूट होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, ज़मीन के नीचे मौजूद होती है, उनके अंदर भी क्या होता है, ये जड़ें, उनके अंदर भी क्या होती है, इसी तरह की छाल लगी होती है, उन जड़ों के ऊपर भी मैच्योर जो रूट हो चुकी होती हैं। बालिक जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर भी बारीक छाल होती है, जिनके अंदर मखसूस सुराख होते हैं ऐसे। फिर वहाँ से वो क्या करती हैं, अपने गैसों का तबादला करती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इनके अंदर भी क्या होता है, गैसों का तबादला होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट आता है रूट्स, कुछ जड़ें हैं। ये तो हमने बात की ऐसी रूट्स की जो क्या है आपके पास मिच्योर हो चुकी हैं, बिल्कुल बालिग हो चुकी है, उनके अंदर क्या होता है, लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं, वहाँ से गैसों का तबादला होता है। अगर अब हम देखते हैं रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर जो नॉर्मल जड़ें हैं, ठीक है, जो बालिग नहीं है वैसे नॉर्मल है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर बेटे डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूज इन और आउट ऑफ द एयर जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। उनके अंदर क्या होता है, यंग रूट्स प्रेजेंट है, ऐसे ही रूट्स हैं किसी भी प्लांट की, वो जनरल सी, यानी उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनकी सरफेस के ऊपर से उनकी वो सॉइल के अंदर, जिस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है रूट्स, ये उसकी सारी की सारी सॉइल है। तो इसी सॉइल से ही वो क्या करते हैं, अपनी गैसों का तबादला करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं। तो यहीं से क्या करते हैं, इनकी जनरल सरफेस के ऊपर से ही क्या होता है, अपने इर्द गिर्द मौजूद सॉइल के अंदर से गैसों का तबादला करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो पानी के अंदर ही रहते हैं। तो फिर वो कैसे करते हैं गैसों का तबादला, वो तो रहते ही पानी के अंदर हैं, तो ना तो माहौल से उनके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, ना उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो फिर उनके अंदर क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, तो उनके अंदर प्रॉपर मैकेनिज्म ये होता है कि वो पानी के अंदर ही जो डिजोल्व होती है, गेट ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर ही डिजोल्व होती है वहीं से ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, उसी पानी के अंदर। जितने भी सारा ये आपके पास सारा का सारा समुंदर है जिसके अंदर वो सारे प्लांट्स वगैरह रह रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, हब्स वगैरह सारे रह रहे हैं, उसी के अंदर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं उसी पानी के अंदर और वहीं से अपटेक कर लेते हैं ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म था जिसके अंदर हमने बात की थी कि गैसों का तबादला किन किन पौधों के अंदर किस तरह से होता है। तो ये डिफरेंट स्टेप थे स्ट्रोमेटा के अंदर, स्ट्रोमेटा के जरिए। स्ट्रोमेटा की दो कंडीशन थी, दिन और रात के वक्त क्या होता है, लेंटिसेल्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, कुछ बालिग जो इमेच्योर रूट्स होती हैं उनके अंदर कैसे होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा।